हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे मुझे और पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप सेफ़ हो या नहीं, हालात कैसे हैं अब यहाँ के। तो इफ़ यू डोंट नो, मैं नागपुर की बात कर रही हूँ एंड आई लिव इन नागपुर। एंड जो कुछ भी हुआ पिछले दिनों उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो हाँ, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सेफ़ तो हैं। और जो हुआ उस इंसिडेंट में भी हम लोग सेफ़ ही थे उस वक्त भी, बिकॉज़ हम लोग बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को प्रमोट नहीं करते जो कुछ भी हुआ है। और जो कुछ हुआ है वो होना भी नहीं चाहिए था, बट स्टिल हुआ है। तो अब उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता और मेरी ओपिनियन कोई मैटर नहीं करती, आई गेस। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ पर सेफ़ हैं और अब ऐसी कोई घटना हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि अब और कुछ होना चाहिए, क्योंकि बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ। तो आई ओनली प्रे कि अल्लाह ताला सब चीज़ें ठीक कर दें, जैसा पहले यहाँ का माहौल हुआ करता था वैसा ही रहे। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, हमने कभी भी नागपुर में ऐसा होते हुए नहीं देखा था जो इस बार देखा है, और बहुत करीब से देखा है। तो बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग था हमारे लिए। खैर, मैं आप लोगों के साथ में आज कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ जो मैं पिछले दिनों मैंने इफ्तार करवाई थी अपने कज़न्स की। और ये उस हादसे के होने से पहले था। तो हम लोग बस एक दिन पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दिए थे। हमने थ्रेड चिकन बनाना था, साथ में मैंने गुलाब जामुन बनाए थे, और साथ में सांभर वड़ा बनाया था और कचौरियाँ बनाई थी। तो अभी मैं आप लोगों के साथ में वही सब चीज़ें बता रही हूँ। मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर जो करके रखी हैं, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ भी बाहर से लाऊं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स मेरे कज़न्स आ रहे थे तो मुझे बहुत खुशी थी इस बात की। इसलिए मैंने अपने हाथों से हर चीज़ बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी बहुत पसंद आया। और वो लोग भी बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे, वो मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगी। आप लोग बने रहिए मेरे साथ में, और आप लोग आज मेरे कज़न्स से भी मिल ही लीजिए। हमारे गुलाब जामुन बन के हो गए रेडी। अब इसके अंदर में मैं डालूँगी चाशनी। तो हमारी जो चाशनी है वो हो रही है यहाँ। और आज मैंने बनाई है खीर और पूरियाँ इफ्तार के लिए। और यहाँ मेरी उड़द की दाल हो रही है, भीग रही है। मैं इसको रात में पीस करके इसके बड़े बना लूँगी। सांभर मैं कल बनाऊँगी फ्रेश। और ये फ्लावर्स मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे 2-3 दिन पहले, तो मैंने इसे यहाँ पे संभाल के भी रख दिया है। मुरझा गए। वैसे मेरे हस्बैंड ने आज तक मुझे जितने भी फ्लावर्स दिए ना वो सारे रखे हुए हैं मेरे पास, तो मैं उठा के रखती हूँ। और मैं आप लोगों को कब भी बताऊँगी कि कहाँ हैं वो सारे फ्लावर्स। अच्छा, ये जो है ये थ्रेड चिकन है, ये भी रेडी है हमारा। इसे सिर्फ कल मुझे तलना पड़ेगा। और एक कचौरियों का मेरा प्रिपरेशन बाकी है, वो मैं अभी इफ्तार के बाद। मेरा आटा हो चुका है, बस अब मैं इसको थोड़ा सा तेल लगा के रख दूँगी और इसकी कचौरियाँ मैं बनाऊँगी इफ्तार के बाद। तो वो मैं कैसे बनाती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए अभी कुरान पाक पढ़ लेते हैं। टाइम 5:30, तो कुरान पाक पढ़ लेते हैं। यहाँ का मेरा सारा काम फिनिश हो गया है, बस अब सफाई बाकी है, वो इफ्तार के बाद होंगी अब। तो यहाँ पर इफ़्तार वगैरह हो गई थी मेरी, साफ़ सफाई भी कर ली थी हमने किचन की। और उसके बाद में मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर शेज़वान चटनी, जो कि यूजुअली हम मोमोज़ के साथ खाते हैं। तो मैंने थ्रेड चिकन बनाया था, उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं। और इसके अंदर में मैं ऐड करने लगी हूँ एक चिकन क्यूब मैगी का। तो यूजुअली मैं नहीं ऐड करती हूँ कुछ भी, बट आज मैं थोड़ा सा टेस्ट को इन्हांस करना चाहती थी तो मैंने ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर इसकी पूरी रेसिपी आपको चाहिए किसी भी डिश की जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बाय द वे, ये चटनी बहुत ही ऑसम बनी थी, बहुत ही अच्छी थी टेस्ट में। और यहाँ पर ना मैं सारे जो मेरे दस्तरख़्वान हैं, एप्रन्स हैं, जो मेरे रोटी रखने के कपड़े हैं, वो सारे मैं इस बास्केट में इस तरह से जमा के रख रही हूँ, तो ज़्यादा आसानी होती है और दिख भी जाते हैं। उसके बाद में मैंने ये जो शेज़वान चटनी है इसको इस कंटेनर में निकाल लिया था, क्योंकि मुझे इसे फ्रिज में रखना था। तो बस मैं वही आपको बता रही हूँ। और ये है दूसरे दिन का क्लिप, जिस दिन हमारे यहाँ इफ़्तार थी।
तो मैं थोड़ी ही देर पहले खड़ी हुई थी किचन में आकर के, 5 बजे के करीब में आके खड़ी हुई थी और सारी चीज़ें ऑलरेडी फ्रीज़ थी, तो मुझे सिर्फ फ्राई करना था, तो बहुत टाइम नहीं लगने वाला था। तो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ मैंने जो जो चीज़ें फ्रीज़ करके रखी हुई थी। और 2 कढ़ाइयाँ चढ़ा दी थी मैंने, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें थी तो ज़्यादा टाइम लग जाता अगर मैं एक ही कढ़ाई में उसे फ्राई करती। तो यहाँ पर मैं एक कढ़ाई में हमारी जो मटर की कचौरियाँ हैं उसे फ्राई कर रही हूँ और उसको ठंडे तेल में डालना पड़ता है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा मोटी कढ़ाई ली है उसके लिए। और यहाँ पर मैं थ्रेड चिकन फ्राई कर रही हूँ एक कढ़ाई में। अच्छा, 2 कढ़ाइयाँ रखने से मेरा काम बहुत ही आसान हो गया था। मेरी फ्राइंग इतनी जल्दी हो गई थी कि मुझे पता भी नहीं लगा। और सिर्फ फ्राई ही नहीं करनी थी चीज़ों को, मैंने वड़े जो है वो एयर फ्रायर में एयर फ्राई होने के लिए रख दिए थे। अच्छा, एयर फ्रायर में ना कोई भी आप डीप फ्राइड चीज़ रखेंगे तो एक इतना अच्छा फ़ायदा होता है उससे कि जो भी एक्सेस ऑयल होता है उस चीज़ में वो पूरा ड्रिप होके नीचे गिर जाता है और आपको उसकी जालियाँ जो आती हैं, जो उसका स्टेनर आता है ना ऊपर में, एयर फ्रायर के ऊपर में एक जाली लगी होती है, स्टेनर नहीं होता सॉरी, तो उसको अगर आप रख देंगे ना तो नीचे में सारा ऑयल जो है वो ड्रिप ड्रिप होके गिर जाएगा। और जो एयर फ्रायर है ना मेरा, वो मेरे प्लेटफॉर्म पे नहीं रखा हुआ है, उसके ऑपोजिट साइड में मैंने एक अलमीरा बनाई हुई है। यहाँ पर मेरे सारे गैजेट्स रहते हैं और मेरे कंटेनर्स ऊपर में रखे हुए हैं मैंने, तो थोड़ा सा सॉर्टेड रहता है मामला, वरना सारी चीज़ें एक जगह हो जाए तो जगह ही नहीं मिलेगी मुझे तो खाना बनाने की। और बस यहाँ पर मेरे कज़न्स आ गए थे सारे के सारे, और ये लोग भी बहुत सारी चीज़ें लेके आ गए थे माशाल्लाह, इतना सारा इफ़्तार हो गया था। ये लोग लेके आ गए थे, मैंने बना लिया था, और हमारे आसपास से इफ़्तार आती हैं तो सब लोगों ने इतना सारा भेज दिया था आज के मैं क्या बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकत हो गई थी। और यहाँ शिज़ा लेके आई थी सैंडविचेस, चिकन सैंडविचेस और चिकन रोल। तो सैंडविचेस इतने अच्छे थे, बहुत ही टेस्टी बनाई थी इन्होंने। और यहाँ पर हमारे घर के दोनों बॉयज़ जो है वो सिर्फ बातें करने के लिए बैठ गए थे और मदद हमारी कुछ भी नहीं करवा रहे थे। और ये है मेरे भाई की बेटी रिमशा, इनका आज रोज़ा नहीं था तो इन्हीं से सारी चीज़ें जो है हम टेस्ट करवा के पूछ रहे थे कि सब में नमक वगैरह बराबर है या नहीं है। और देखिए आप, इफ़्तार की क्वांटिटी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ये नायाब की दादी ने भी भेज दिया था, तो बस हम लोग सब एंजॉय ही कर रहे थे यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था, सब मिलके काम कर रहे थे तो। और ये भी मेरी फुप्पी की बेटी है, दूसरी फुप्पी की बेटी जो थी वो शरबत बनाने के लिए खड़ी हुई थी और मैं यहाँ पर बस वीडियो ले रही थी, इसलिए वो स्टॉप हो गई थी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दो दस्तरखान सज के रेडी थे और बहुत ही रौनक थी आज हमारे घर में, बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद में मैं आपको क्या बताऊँ कि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। इफ़्तार के बाद में हमने चाय पी, नमाज़ पढ़ी और इतनी बातें की हैं हम लोगों ने कि 4 से 5 घंटे कैसे बीत गए इसका अंदाज़ा ही किसी को नहीं हुआ। और जब सबके फ़ोन आने लगे कि कब आ रहे हो घर, कब आ रहे हो घर, तब हमें लगा कि अब हमें खाना खा लेना चाहिए, तो फाइनली खाना खा लिया। अच्छा, खाने के बाद में ना मैंने फिर पुडिंग निकाल ली थी, क्योंकि ये मैंने इफ़्तार में निकाली थी तब सेट नहीं हुई थी। सुहाना बना के लेके आई थी पाइनएप्पल ब्रेड पुडिंग और बहुत टेस्टी बना के लेके आई थी, आई टेल यू बहुत ही अच्छी थी। और इसको बस सुहाना निकालने ही लगी थी कि पता नहीं उसे क्या ख़्याल आया, कहने लगी आप लोगों की 10th एनिवर्सरी आने वाली है अप्रैल में, तो आप ही इसे कट कीजिए। तो फिर हम लोग भी बस मौके का इंतज़ार कर रहे थे और हमने भी कट कर ली। तो हमारी जो 10th एनिवर्सरी है वो अप्रैल में है, तो हमने उसका केक अभी ही काट लिया है और सबके साथ में काटने में मज़ा भी बहुत आया, बहुत अच्छा लगा और आज का हमें दिन भी बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़ एंड यू ऑल स्टे वेरी वेरी हैप्पी।